सोचो मत, सीधे सुनो। तुम दिन रात जिस सफलता के पीछे पागलों की तरह भाग रहे हो ना, वो सफलता असल में एक धोखेबाज प्रेमी की तरह है। जितना उसके पीछे भागोगे वो उतना ही दूर भागेगी, तुम्हें थकाएगी, रुलाएगी और अंत में किसी और के पास चली जाएगी। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता सीधा है। भागना बंद करो और खुद को इतना मजबूत, इतना जादुई और इतना मजबूर बना लो कि सफलता खुद अपना बोरिया बिस्तर समेटकर तुम्हारे दरवाजे पर आकर बैठ जाए और कहे कि प्रभु अब तो अपना लो। हम सब की सबसे बड़ी बीमारी यही है कि हम फल को पकड़ना चाहते हैं, जय को पानी देना ही भूल गए हैं। तुम्हें अमीर बनना है, तुम्हें मशहूर बनना है, तुम्हें दुनिया जीतनी है, लेकिन जो इंसान तुम्हारे भीतर बैठा है वो अंदर से बिल्कुल खोखला और थका हुआ है। तुम एक ऐसी गाड़ी लेकर रेस जीतने निकले हो जिसका इंजन ही गायब है। जब तक तुम्हारा खुद पर काबू नहीं होगा, जब तक तुम्हारी ऊर्जा एक जगह केंद्रित नहीं होगी, तब तक तुम सिर्फ भटकते रहोगे। चलो एक छोटी सी बात समझते हैं। एक कुत्ता जब अपनी ही पूंछ पकड़ने की कोशिश करता है तो वो गोल गोल घूमता रहता है। वो जितना तेजी से घूमता है, पूंछ उतनी ही तेजी से आगे भागती है। देखने वाले को हंसी आती है कि ये कैसा बेवकूफ जानवर है, अपनी ही पूंछ के पीछे मर रहा है। आज का इंसान ठीक उसी कुत्ते की तरह हो गया है। वो सफलता नाम की पूंछ को पकड़ने के लिए गोल गोल घूम रहा है, हाँफ रहा है, परेशान है, डिप्रेशन में जा रहा है, लेकिन वो ये नहीं देख पा रहा कि जिस दिन वो सीधा खड़ा हो जाएगा और गरिमा के साथ आगे बढ़ेगा, पूंछ अपने आप उसके पीछे पीछे चलेगी। असल में जब तुम किसी चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा भीख मांगने लगते हो तो तुम अपनी पूरी ताकत खो देते हो, तुम भिखारी बन जाते हो। और याद रखना, इस ब्रह्मांड का एक सीधा नियम है, भीख मांगने वाले को सिर्फ उतनी ही खैरात मिलती है जिससे उसका गुजारा हो सके। उसे कभी साम्राज्य नहीं मिलता। साम्राज्य उसे मिलता है जो सम्राट की तरह जीता है। सम्राट बनने का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आ गया है। सम्राट बनने का मतलब है कि तुम अपने भीतर इतने शांत, इतने गहरे और इतने भरपूर हो गए हो कि अब तुम्हें किसी बाहरी चीज की बैसाखी की जरूरत नहीं है। अब तुम कहोगे कि खुद को मजबूर कैसे करें? खुद को मजबूर करने का मतलब है अपनी पूरी ऊर्जा को एक बिंदु पर ले आना। जैसे सूरज की किरणें जब बिखरी होती हैं तो वो किसी को नहीं जलाती। तुम धूप में खड़े रहो, तुम्हें सिर्फ गर्मी लगेगी, लेकिन उसी धूप के सामने अगर तुम एक छोटा सा लेंस रख दो तो वो सारी बिखरी हुई किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है। और चमत्कार देखो, उस एक बिंदु से कागज में आग लग जाती है। तुम्हारे भीतर भी वही ऊर्जा है, लेकिन वो बिखरी हुई है। तुम्हारा एक पैर अतीत में है, दूसरा पैर भविष्य की चिंताओं में है, और वर्तमान में सिर्फ तुम्हारा बेजान शरीर पटा हुआ है। जब तुम्हारी ऊर्जा इतनी बिखरी होगी तो तुम जीवन में क्या खाक आग लगाओगे? जिस दिन तुम अपनी पूरी चेतना को, अपने पूरे होश को उठाकर इस वर्तमान क्षण में डाल दोगे, उस दिन तुम्हारे भीतर एक धमाका होगा। तुम जो भी काम करोगे उसमें तुम्हारी पूरी आत्मा होगी। अगर तुम एक छोटा सा पत्थर भी उठाओगे तो वो पारस बन जाएगा। लोग तुम्हारी तरफ खींचे चले आएंगे। उन्हें समझ नहीं आएगा कि इस इंसान में ऐसा क्या है, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी ही इतनी चुंबकीय हो जाएगी कि सफलता, समृद्धि और शांति तुम्हारे पीछे दौड़े चले आएंगे। हमेशा याद रखना, तुम्हें सफल होने की जिद नहीं करनी है, तुम्हें काबिल होने की हट पकड़नी है। काबिलियत जब चरम पर पहुंचती है तो वो मजबूरी बन जाती है। जब एक फूल खिलता है तो वो भौंरों को निमंत्रण पत्र नहीं भेजता। वो ये नहीं कहता कि कृपया आइए
और मेरा रस पीजिए। फूल बस चुपचाप अपनी पूरी मस्ती में बिना किसी शर्त के खिल जाता है। उसकी सुगंध हवाओं में तैरने लगती है और उस सुगंध से मजबूर होकर मीलों दूर से भौरे अपने आप दौड़े चले आते हैं। तुम्हें भी बस वो फूल बनना है, अपनी ऊर्जा को खिलाना है। दुनिया की चिंता छोड़ो, नतीजों का मोह त्यागो। जब तुम परिणाम से मुक्त होकर सिर्फ अपनी पूरी ताकत अपने काम में, अपनी कला में, अपनी साधना में झोंक देते हो तो तुम खेल के नियम बदल देते हो। तब तुम दुनिया के पीछे नहीं भागते, दुनिया तुम्हारे इशारों पर नाचती है। खुद को ऐसा बनाओ कि खुदा भी तुमसे आकर पूछे कि बता बंदे, तेरी रजा क्या है। जब तुम इस ऊंचाई पर पहुंच जाओगे तब सफलता कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी। वो महा एक परछाई होगी जो तुम्हारे चलते ही तुम्हारे पीछे पीछे चलने को मजबूर होगी। तुमने कभी देखा है गांव में जब कोई आदमी गाय के पीछे भागता है तो गाय और तेज भागती है, लेकिन वही आदमी अगर शांत खड़ा हो जाए घास हाथ में लेकर तो गाय खुद पास आ जाती है। सफलता भी बिल्कुल ऐसी ही है। जितना तुम उसके पीछे भागोगे वह उतना तुम्हें थकाएगी, अपमानित करेगी और अंत में तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे तुम किसी दौड़ में नहीं, किसी सजा में जी रहे हो। आज आदमी काम नहीं कर रहा, खुद को घसीट रहा है। सुबह उठता है, आंखें खुलती नहीं, लेकिन शरीर को धक्का मारकर उठाता है। मन कहता है रुक जा, लेकिन वो कहता है नहीं, दुनिया जीतनी है। फिर वही आदमी रात को बिस्तर पर गिरता है और सोचता है इतनी मेहनत के बाद भी अंदर खालीपन क्यों है। क्योंकि मजबूरी से किया गया काम रोटी दे सकता है लेकिन आग नहीं देता, और जिसके भीतर आग नहीं उसकी सफलता भी ठंडी होती है। तुमने ध्यान दिया होगा कुछ लोग बहुत कम मेहनत करते दिखते हैं, फिर भी जीवन उन्हें ऊपर